तो जी दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आर्य जी है, आपको एक बहुत ही अच्छी रोचक बात बताना चाहेंगे कि जो पिछले समय में जो ब्रह्मचारी थे उनको किन बातों का पता नहीं था, उसके बारे में है जो आर्य जी एक कविता के माध्यम से या फिर कुछ रोचक बातें हैं उसके माध्यम से आपके बीच में बताना चाहेंगे। हाँ, आप पूछ रहे हैं भाई, हमें कुछ ये भी अनुमान हो सकता है क्या पिछले जन्म में ब्रह्मचारी रहे या नहीं रहे। हाँ जी, हाँ जी। तो देखो, जो जिसको ब्रह्मचर्य की बातें अच्छी लगती हैं और ब्रह्मचर्य की बातें सुनकर मन में यह आता कि मैं ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, तो इसका मतलब उसने पूर्व जन्म में ब्रह्मचर्य पालन किया हुआ है। जी जी। अब कैसे, एक उदाहरण से बताता हूँ। जी जब हम स्कूल में पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कुछ बच्चे पढ़ने में इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि एक बार में किसी प्रश्न को दोहराते याद कर लेते हैं, एक बार समझते ही समझ लेते हैं। 50 बच्चों में कुछ ऐसे होते हैं जिनकी समझ में नहीं आते, जिनको याद ही नहीं होता। क्या बात है, इसके पीछे कारण है। जैसे मान लीजिए हमने एक ऐसे टाइप क्वेश्चन याद करना, एक प्रश्न याद करना, बड़ा प्रश्न इंग्लिश का। क्या होता है, एक तो वो याद करना जो हमने पहले याद किया हुआ है। जैसे हमने कोई मान लीजिए ऐसे टाइप प्रश्न याद किया और उसको 6 महीने तक नहीं दोहराया, तो क्या होता है 6 महीने बाद भूल जाते हैं। 6 महीने बाद 2 प्रश्न याद करने, एक तो वो जिसे हम भूल गए, वो याद करना जो हमने कभी याद ही नहीं किया। तो दोनों में पहले कौन सा याद होगा? जो हमने पहले याद किया हुआ है, वो दोहराते याद हो जाएगा। यानी कि जो मैं दोहराते याद हो गया, इसको, इस प्रश्न को मैंने पहले याद किया हुआ, या तो दूसरा भी होगा पर वो दूसरी ज़्यादा मेहनत मांगेगा। तो इसीलिए जिस व्यक्ति को ब्रह्मचर्य की बात सुनते ब्रह्मचर्य के संस्कार उठते और ब्रह्मचर्य का संकल्प लेता है ना, इसका मतलब उसने पिछले जन्म में ब्रह्मचर्य पालन किया हुआ है। जी जी। और जो नहीं कर पाते तो उनको संस्कार नहीं रहे, तो इसलिए पूर्व जन्म का हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। जी जी। हाँ। धन्यवाद।